मार्शल डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतरी, सहायक आचार्य EFM। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के अंतर्गत पेपर फर्स्ट में सहकारी विपणन के क्या दोष है, उसमें क्या सुझाव और प्रवृत्ति के बारे में दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट 4 में नेक्स्ट सहकारी विपणन के दोष क्या क्या है, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, सहकारी विपणन व्यवस्था को आशातीत सफलता नहीं मिल पाई। दांतावाला समिति ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया और कहा कि यद्यपि विपणन समितियों की संख्या और मंडियों और गांवों तक उनके विस्तार की दृष्टि से उनका विकास प्रभावशाली रहा है, फिर भी जहां तक कृषि उपज के व्यापार पर उनके प्रभाव का क्वेश्चन मार्क है। कुछ को छोड़कर शेष का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने 11 जिलों की 142 विपणन समितियों का सर्वेक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट में भी कहा है कि यदि विपणन समितियों की स्थापना के 3 उद्देश्य बंधक ऋणों की अग्रिम देना, कृषि उपज का विपणन और उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति एवं वितरण की दृष्टि से देखा जाए तो ये समितियां किसी भी दृष्टि में सफल नहीं रही है। अतः ये देखने में आया कि अनेक विपणन समितियां तो विपणन का कार्य ही नहीं करती। नेक्स्ट, वास्तव में विपणन समिति अपने कार्यों और योग्यता के प्रति किसानों में विश्वास उत्पन्न करने में भी असफल रही है। अधिकांश विपणन समितियां अपने सदस्यों की उपज को एकत्रित एवं वर्गीकरण करने में भी असफल रही है। अधिकांश समितियां वस्तुओं की पूर्ति और वितरण कार्य में लगी हुई है। राज्य स्तरीय विपणन समितियां भी कृषि आदानों की पूर्ति और वितरण कार्य में ही संलग्न है। उन्होंने अंतर्राज्यीय व्यापार को प्रोत्साहित करने की में भी विशेष रुचि नहीं ली। अधिकांश सदस्य इन समितियों के माध्यम से अपनी उपज नहीं बेचना चाहते क्योंकि उन्हें समिति की विपणन की योग्यता में विश्वास नहीं है। अतः इसमें बहुत सारी समस्याएं, दोष एवं कठिनाइयां हैं, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा संगठित होना एक सबसे बड़ा कारण है। अधिकांश विपणन समितियां सरकार द्वारा गठित की गई है। किसानों ने के गठन में कोई भाग नहीं है, अतः उनकी इन समितियों में कोई रुचि नहीं है। इसके अलावा शहरी व्यापारी वर्ग अपने स्वार्थ के कारण इन समितियों का सदस्य बन गया तथा इन समितियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ भी उठाना चाहते हैं। विपणन कार्य में उनकी रुचि भी विशेष नहीं है। इसके साथ ही विपणन समितियों की स्थापना के लिए कोई उचित कार्य योजना नहीं बनाई गई। यद्यपि उनके लक्ष्य निश्चित कर दिए गए, परिणाम यह हुआ कि ये लक्ष्य कठोर और अवास्तविक बन गए हैं। पूंजी का अभाव, समितियों को सदस्यों से माल खरीदने और उन्हें अग्रिम देने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। उनके पास वित्तीय साधन भी पर्याप्त नहीं है, अतः पर्याप्त व्यवसाय नहीं कर पाती। साथ ही किसानों की उपज उचित मूल्य पर बेचने में भी असफल रही है। इनका व्यवसाय इतना कम होता है कि कुशल आर्थिक इकाई के रूप में स्थापित नहीं हो पाती। नेक्स्ट, सदस्यों द्वारा उपेक्षा, कृषकों द्वारा इन समितियों में विश्वास नहीं है। परिणाम स्वरूप अनेक सेवाएं देने के बाद भी सदस्य इनके माध्यम से उपज विक्रय नहीं करते। ऐसा करने में उन्हें अधिक श्रम और समय व्यतीत करना पड़ता है। सदस्यों को समितियों के गोदामों तक माल पहुंचाने में परिवहन की कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। अनेक बार समितियों द्वारा सदस्यों को दिया गया उपज का मूल्य बाजार मूल्य से भी कम होता है। समिति के प्रबंधक किसानों से व्यक्तिगत संपर्क भी नहीं रख पाते। किसानों को भी सहकारी विपणन के लाभों की वास्तविक जानकारी भी नहीं होती। इस प्रकार कह सकते हैं कि समितियों के प्रति सदस्यों का व्यवहार उपेक्षापूर्ण होने से यह असफल रही है। इसी प्रकार दोषपूर्ण विपणन व्यवस्था, विपणन समितियों की विपणन व्यवस्था समयानुकूल नहीं है। इन समितियों ने प्रचलित विक्रय विधियों से भिन्न विधियां अपनाई हुई है, जिससे सदस्य संतुष्ट नहीं हो पाते। फलस्वरूप किसान अपना उत्पादन उनके माध्यम से बेचने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते। नेक्स्ट, दोषपूर्ण ऋण नीति, इन समितियों की नीति जो ऋण देने की है वह उचित नहीं है। अनेक विशेषज्ञों द्वारा सुझाव देने के बावजूद भी उन्होंने जमानत मुक्त ऋण दिए हैं। आज भी इनके कुल ऋणों के 60 से 95% ऋण या तो जमानत मुक्त ऋण या अनुत्पादक ऋण के रूप में दिए गए हैं। इन ऋणों की समय पर वसूली भी कठिनाई होती है और बकाया ऋणों की मात्रा भी बढ़ जा रही है। कार्यक्षेत्र का उचित निर्धारण नहीं है। विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र व्यावसायिक आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जबकि हमारे देश में इनका कार्यक्षेत्र प्रशासनिक सुविधा के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समितियों को तो बहुत अधिक व्यवसाय मिल जाता है और कुछ को बहुत ही कम मिलता है। नेक्स्ट, साख सुविधाओं का भी अभाव है। कुछ मंडियों में थोड़े समय के लिए वस्तु उधार देने की प्रथा प्रचलित है। ये अवधि 1 सप्ताह या 10 दिन हो सकती है। विपणन समितियों के पास वित्तीय साधनों का अभाव है, अतः व्यापारियों की तरह वे साख सुविधाएं उपलब्ध कराने में असमर्थ रहती है। विधायन सुविधाओं का अभाव, पूंजी के अभाव में अधिकांश विपणन समितियों के पास विधायन सुविधाओं का अभाव रहता है।
ईंधन के अभाव में उपज के बिक्री में कठिनाई आती है और उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। समितियां भी अपने सदस्यों से ऐसी वस्तुएं नहीं खरीदती जिन्हें बिक्री से पूर्व संभालना आवश्यक होता है। गोदाम व्यवस्था का भी अभाव है। विपणन समितियों के पास उपज के संग्रहण के लिए गोदामों की उचित तो पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, अतः अधिक माल क्रय करने में रुचि नहीं लेते। यद्यपि विगत वर्षों में गोदामों के निर्माण के लिए वित्तीय साधन अधिक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, फिर भी गोदामों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई। नेक्स्ट, व्यापारियों से प्रतियोगिता। विपणन समितियों की मंडी में संगठित व्यापारियों की प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। वे ऐसा लाभ से प्रेरित होकर समितियों को असफल करने के लिए अनेक नैतिक और अनैतिक तरीके काम में लेते हैं। इसी प्रकार नियमित बाजारों का अभाव भी है। आज भी अनेक महत्वपूर्ण मंडियां नियंत्रण से बाहर है। ऐसे बाजारों से विपणन समितियां कार्य नहीं कर पाती। इसके अलावा अशिक्षित कुशल कर्मचारी भी इसके एक दोषपूर्ण कार्य है। अधिकांश विपणन समितियों के कर्मचारियों में वांछित योग्यता और कुशलता है, जिनके वेतन भत्ते कम होने से योग्य व्यक्ति इनमें कार्य करना नहीं चाहते हैं, जिससे अधिकांश कर्मचारी सहकारी विभाग से लिए जाते हैं, जो उचित नहीं है। ऐसे कर्मचारियों को व्यवसायिक कार्यों का अनुभव भी नहीं होता। इन कर्मचारियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने की भी पूर्ण आवश्यकता है। नेक्स्ट, विपणन कार्यों की उपेक्षा। ये समितियां विपणन कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं देती। यह अपने कार्य को वस्तुओं के वितरण तक ही सीमित रखती है। इनका मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसी प्रकार व्यापारियों पर भी व्यापारियों का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर। अधिकांश विपणन समितियों में शहरी व्यापारी सदस्य बन जाते हैं और समितियों के प्रबंध पर अपना अधिकार कर लेते हैं। ये समितियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य बनते हैं। साथ ही समिति का प्रबंध भी अपने हितों के अनुरूप संचालित करते हैं। वे अपनी विशेष स्थिति का लाभ उठाकर सभी सुविधाएं पाने का प्रयास भी करते हैं। उचित पथ प्रदर्शन का भी अभाव है। प्राथमिक विपणन समितियों को अपने उच्च संघों से उचित पथ प्रदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता, जिसके अभाव में उनकी गतिविधियों में विविधता भी आ जाती है। समितियों के उच्च संघ से उन्हें उचित सहायता भी प्राप्त नहीं देते हैं, न देते हैं। नेक्स्ट, संचालन व्ययों की अधिकता। इन समितियों के संचालन व्यय काफी अधिक है, फलस्वरूप वे लाभ प्राप्त नहीं कर पाती। समितियों में ऐसे कर्मचारी नियुक्त कर लिए जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता भी नहीं होती, या कुछ समय बाद आवश्यकता पड़ती है, जिनके संचालन में उनकी कुल कार्यशील पूंजी के 8 से 10% तक है, जो बहुत अधिक है। उपयुक्त विपणन सुविधाओं का भी अभाव है। सहकारी विपणन समिति अपने सदस्यों को उपयुक्त विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी काफी असफल रही है। इनके अभाव में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जिससे समितियों के माध्यम से वस्तु बेचने के लिए हतोत्साहित रहते हैं। नेक्स्ट, सहकारी विपणन व्यवस्था की प्रगति के लिए हम सुझाव दे सकते हैं, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, भारत में सहकारी विपणन के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। सरकार ने भी विभिन्न योजनाओं में सहकारी विपणन के महत्व को स्वीकार किया है। यद्यपि भारत में सहकारी विपणन के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई, लेकिन इसका भविष्य उज्जवल है। विगत वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी विपणन का विकास करने के लिए विपणन समितियों को विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सहायता प्रदान की है, ताकि वे अपने सदस्यों को अधिकाधिक सेवाएं प्रदान कर सके। सरकार ने अन्न वसूली कार्यक्रम में भी इनका सहयोग प्राप्त किया है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न विद्वानों और समितियों ने सहकारी विपणन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। जैसे रिजर्व बैंक की अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वस्वी समिति ने इस संबंध में अनेक सुझाव दिए, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा वित्त प्रदान करना। सबसे पहला सुझाव दिया, विपणन समितियों को कृषकों से उपज खरीदने के लिए अधिकाधिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ से समितियां खाद्यान्न वसूली के लिए सरकारी प्रतिनिधियों का कार्य करती है, राज्य सरकार या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हें वित्त प्रदान कराया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राज्य सरकारों और खाद्य निगम को इसके लिए पर्याप्त वित्त मिल रहा है, तभी वे विपणन समितियों को वित्त उपलब्ध करवा सकेंगे। ऋण प्राप्ति को सरल बनाना। विपणन समितियां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वित्तीय सहायता प्राप्त करती है। इसके लिए उन्हें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारी वित्त एजेंसी से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। इससे वित्त प्राप्त करने में अनावश्यक विलंब भी होता है, अतः इसको दूर करने के लिए राज्य सरकार की सामान्य स्वीकृति के आधार पर स्टेट बैंक से ऋण लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि अनावश्यक विलंब न हो और उसे विलंब को भी दूर किया जा सके। नेक्स्ट, क्षेत्र का व्यापारिक आधार पर निर्धारण करना चाहिए। विपणन समितियों की स्थापना मंडियों और बाजारों के निकट होनी चाहिए।
इनका कार्य क्षेत्र निदान व्यापारिक आधार पर किया जाना चाहिए, न कि प्रशासनिक आधार पर। डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया अकॉर्डिंग टू कॉमर्शियल बेसिस पर किया जाना चाहिए, जिससे सभी समितियों को पर्याप्त व्यवसाय मिल सकेगा और वे अधिकांश सदस्यों को सेवाएं उपलब्ध करा सकेगी। सट्टे के लिए व्यवसाय पर रोक लगानी चाहिए। विपणन समितियों को सट्टे की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए। यदि समितियां मूल्य वृद्धि की आशा से सदस्यों की उपज लंबे समय तक रोक कर रखती है तो इससे हानि हो सकती है, अतः उन्हें उचित मूल्य मिलने पर सदस्यों की उपज को बेच देना चाहिए। इसी प्रकार साख को विपणन से जोड़ना चाहिए। विपणन व्यवस्था की सफलता के लिए यह आवश्यक भी है कि साख को ऋण को विपणन से जोड़ा जाए और इसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तभी विपणन समितियों को व्यवसाय मिल सकेगा। नेक्स्ट, उपज के विधायन की व्यवस्था। विपणन समितियों को कृषि उपज के विधायन की व्यवस्था भी करनी चाहिए, तभी ये विधायन योग्य उपज खरीद सकेगी, अन्यथा नहीं। विधायन के बिना उपज बेचने से उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही वस्तुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसी प्रकार गोदाम की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुओं को संग्रह करने के लिए गोदामों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए गोदाम बनाने के उद्देश्य से विपणन समितियों को वित्तीय साधन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। यह सहायता राज्य सरकार या सरकार द्वारा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी प्रदान की जानी चाहिए। सरकार का सहयोग भी होना चाहिए। सरकार इन समितियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। सरकार इनके माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं और उर्वरकों का वितरण कर सकती है। खाद्य निगम इनके माध्यम से अनाज की वसूली कर सकती है। इस प्रकार विपणन समितियां कार्यों और व्यवसाय में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट, अंश पूंजी में वृद्धि। विपणन समितियों को अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अपनी अंश पूंजी में वृद्धि करने का भी प्रयास करना चाहिए, ताकि उन्हें दायित्व रहित पूंजी प्राप्त हो सके, क्योंकि ऋण पूंजी पर ब्याज देना होता है जबकि अंश पूंजी पर नहीं। इसी प्रकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी सहयोग देना चाहिए। भारत में विपणन समिति की असफलता का मुख्य कारण वित्तीय साधनों का ही अभाव रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राथमिक विपणन समितियों को उनकी आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान कर सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा भी वित्तीय सुविधा देनी चाहिए। इसी प्रकार विपणन समिति को रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक द्वारा सहायता दी जाती है। रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह अपने अतिरिक्त साधनों को स्टेट बैंक को सस्ता ऋण प्रदान करे, ताकि स्टेट बैंक विपणन समिति को अधिकाधिक सहायता प्रदान कर सके। नेक्स्ट, कुशल कर्मचारियों की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। एफिशिएंट स्टाफ होना बहुत ही अति आवश्यक है। किसी भी संस्था की सफलता उसके कर्मचारियों की योग्यता और कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। सहकारी विपणन समितियों में योग्य एवं कुशल कर्मचारियों, इसके अलावा प्रबंधकों का भी अभाव पाया जाता है। इनके वेतन भत्ते कम होने से योग्य व्यक्ति इनकी सेवाओं में नहीं आना चाहते। योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए सामान्य प्रबंधकीय पदों का निर्माण करना चाहिए तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को शीर्ष विपणन समितियों को इस उद्देश्य से लगातार सहायता भी देनी चाहिए, ताकि योग्य व्यक्तियों की सेवाएं ली जा सके। व्यापारियों की सदस्यता पर रोक लगानी चाहिए। विपणन समितियों को उत्पादक व्यापारियों को सदस्य नहीं बनाना चाहिए। मृदा समिति ने भी उत्पादक व्यापारियों को सदस्य न बनाने का भी सुझाव दिया था। नेक्स्ट, सहकारी विभाग का सहयोग लेना चाहिए। सहकारी विभाग को भी विपणन समितियों को पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके लिए उन्हें इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि व्यापारी समितियों के सदस्य न बन सके और समितियों पर प्रभुत्व स्थापित कर अनुचित लाभ प्राप्त न कर सके। सहकारी अधिनियम में भी संशोधन करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। विपणन समितियों के कारोबार में वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि सहकारी अधिनियम में यह संशोधन किया जाए कि प्रत्येक सदस्य अपनी उपज का एक निश्चित भाग कम से कम 2 वर्ष तक विपणन समिति के माध्यम से ही विक्रय करेगा। यदि कोई सदस्य इसका पालन नहीं करता है तो इसके लिए उचित दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। साख को भी विपणन से संबंध करने के संबंध में व्यवस्था की जा सकती है कि अनुबंध को तोड़ने वाले सदस्यों को दंडित किया जाएगा। इसके अलावा विपणन समितियों के संचालक मंडल में कृषकों को ही मनोनीत करने की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, थैंक यू।